नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारा गौरव, जिसमें अध्याय 11 और संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोर्स को देख लेते हैं। तो क्या है, दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो, आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए, आपको इंसान बन जाइएगा, है ना। आचार्य प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। संस्कृति, हमारी जो शुरुआती संस्कृति कैसी थी, विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, ये सब के बारे में जानते हैं। संस्कृति और विज्ञान के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। सनाया की समझ। सनाया की समझ, सनाया को अलग अलग प्राचीन इमारतों एवं धरोहरों की जानकारी एकत्र करना पसंद है। सनाया को क्या पसंद है? इमारतों और बड़े बड़े जो धरोहर की जानकारी एकत्रित करना बहुत पसंद है इसको। अपनी दिल्ली यात्रा में उसने लौह स्तंभ को, जो अशोक ने बनाया था, है ना, लौह स्तंभ को देखा। इतने साल बाद भी इस लोहे में जंग नहीं लगने से वह हैरान थी। लौह स्तंभ जो बना हुआ था दिल्ली में, वह इतने सालों तक जंग नहीं लगा था, उस पर यह हैरान थी। ठीक, उसने अपनी सहेली हेरेंज से इस बारे में पूछा, तो उसने प्राचीन भारत के संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। तो उसने क्या किया, प्राचीन काल के जो विज्ञान थे और संस्कृति जो थी उसके बारे में विस्तार से बताया। ठीक, इस अध्याय में हम भारत के प्राचीन काल की संस्कृति विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में, मतलब पहले के समय में, प्राचीन काल में भारत में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, ठीक ना, काफ़ी बहुत बढ़ा, जिसके अवशेष प्राचीन काल की गौरव गाथा व्यक्त करते हैं। जिसके अवशेष जो लिखे मिले हुए हैं या पत्थरों में खुदे मिले हुए हैं, वो अवशेष होते हैं। तो वो अवशेष से हमें पता चलता है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की अपनी रुचि के कारण इनका निरंतर विकास हुआ। कुछ राजा इसमें रुचि लिया करते थे, जिसके कारण और ये बढ़ता ही गया लगातार निरंतर। प्राचीन काल में साहित्य। ठीक, वेद प्राचीनतम साहित्यिक कृति है। वेद क्या है? प्राचीनतम साहित्यिक कृति है, जिसमें हम आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेद में हमें आर्यों के बारे में शुरुआती जानकारी मिलती है। वेद का कुल संख्या 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उस पहले वेद का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। पहले वेद का जो ज्ञान होता था वो मौखिक रूप में दिया जाता था, वृक्ष के नीचे बैठ करके या कहीं पर भी बैठ करके, और मौखिक रूप से दिया जाता था। ये नहीं कि नोट नहीं लिखवाया जाता था ना, ठीक ना। आजकल जैसे आपको पीडीएफ मिल जाते हैं या कॉपी पर आप नोट बनाते हैं, ये सब उस समय उपलब्ध नहीं थे। केवल मौखिक बोल करके केवल समझाया जाता था। यह पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा। जैसे कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताया, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को बताया, तो ऐसा आदान प्रदान होता रहा। बाद में इनका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ, ठीक ना। फिर बाद में इसको ग्रंथ के रूप में बना दिया गया। यज्ञों और कर्मकांड के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। देखिए, यज्ञ जो होते हैं और कर्मकांड जो होते हैं, पूजा पाठ जो होते हैं, इनके विधानों को और उनकी जो काम होती है उसको अच्छे से, भली भांति अच्छे समझने के लिए नए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ को ब्राह्मण साहित्य का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस ग्रंथ को क्या नाम जाना जाता है? ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। उपनिषद 108 है। कितने हैं? 108 उपनिषद है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। सबसे अच्छा क्या है? उपनिषद है। ठीक है, चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्यों ये अच्छा है? क्योंकि ये किसी एक धर्म के लोगों द्वारा नहीं लिखा गया है, एक किसी समूह के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये हर लोगों के जो अच्छे दार्शनिक जो थे, हर वे दार्शनिक के द्वारा लिखा गया है जो ज्ञान रखते थे, जो दार्शनिक थे। ठीक है, चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत कहा जाता है। ठीक ना, उपनिषद को वेदों का अंत कहा जाता है।
वायु पुराण में छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड, वायु पुराण में छोटा नागपुर और वर्तमान में जिसे अभी झारखंड कहा जाता है को मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है, छोटा नागपुर को वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में छोटा नागपुर कहा गया है झारखंड को, ठीक ना। नागपुर को मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को, जो कि पहले छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था, उसको मुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ठीक, अब पुराण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पुराण कितने हैं? सबसे पहले क्या आया? वेद आया। वेद कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। ठीक है, और सबसे पहला कौन था? यजुर्वेद था। ओके, सबसे पहला कौन था? ऋग्वेद था। ठीक है, सबसे पहला क्या था? ऋग्वेद था। फिर हमारे उपनिषद आए। उपनिषद क्या है? सभी वेदों का अंत है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद 108 थे, ठीक ना है। अब पुराण, पुराण 5वीं से 4थी शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में आ चुके थे। 5वीं से 4थी शताब्दी के अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब सबसे पहले वेदांत, वेद आए, फिर वेदांत आए, फिर आपके आए पुराण। ठीक ना, तो सबसे अच्छा है कि वेदांत, क्योंकि वेदों का अंत उसमें है। ये पुराण तो बाद में आए हैं, है ना। पुराण 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की संख्या 18 है। इन पुराणों में विष्णु, मत्स्य, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, इनमें राजाओं की वंशावली है। ठीक, 18 पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। पुराणों में हमें नंद वंश, मौर्य, कुषाण, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियां मिलती है। ठीक है, देखिए पुराण को मैं इसलिए अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये किन्हीं एक विशेष वर्ग जाति के बारे में है। लेकिन उपनिषद, वेदांत ऐसा है कि कोई भी जाति के लोग उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे इन कोई पुराण को भी कोई समझ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उपनिषद में आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो कि किसी समूह के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसी धर्म के द्वारा नहीं लिखा गया है, एक ऊंचे ज्ञान वाले व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, आप समझ सकते हैं उपनिषद को कहा गया है वेदांत, मतलब वेदों का अंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुराण में क्या है, आप समझ ही रहे हैं। ये राजाओं, पुराण में हमें क्या मिलता है? नंद वंश, मौर्य, कुषाण, सातवाहन वंश और शुक वंश के बारे में कई जानकारियाँ भी मिलती है। ठीक ना, इसमें राजाओं के वंशावली भी है। ठीक, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। महाकाव्य, रामायण, महाभारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। रामायण में कौशल अयोध्या के राजकुमार श्री राम की कथा का वर्णन है। ठीक है, रामायण में किसका वर्णन है? रामायण के कौशल अयोध्या के राजकुमार श्री राम का कथा का वर्णन है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। महाभारत का रचना किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक, वाल्मीकि ने रामायण का और वेद व्यास ने महाभारत का रचना की थी। ठीक है, यह महाकाव्य रामायण से वृहद था। मतलब ये जो महाभारत जो था ये रामायण से बड़ा था। प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता कहा गया। ठीक, जो महाभारत जो थी वो 24,000 श्लोकों का था। इस महाकाव्य से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अगर इस महाकाव्य को आप पढ़ते हैं तो आपको राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक में कैसे आपको नजरिया रखना है, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का ज्ञान मिलता है। ठीक ना, महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हुआ था। ये युद्ध कहाँ किसको पाने के लिए हुआ था? कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हुआ था। इसमें पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। पांडव वैसे बहुत कम थे, लेकिन उनकी जीत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वे सच्चाई की तरफ थे। ठीक ना, कृष्ण की तरफ थे। बौद्ध एवं जैन साहित्य क्या है? आपने पिछली अध्याय 6 में जैन और बौद्ध धर्म के विकास के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है ना। आप नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियोस मैंने पढ़ा दिया है। इस काल में इन धर्मों के अनुयायियों, मतलब इस धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा कई ग्रंथों को लिखा गया। ठीक, इस काल में क्या हुआ कि जो उस धर्म को मानते थे उन भक्तों ने क्या किया, धर्म को मानने वाले लोगों ने कई ग्रंथ भी लिखा जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुत्त पिटक में बुद्ध के धर्म, विचार और उपदेशों का संग्रह है। ठीक, सुत्त पिटक में 3 प्रकार के त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक मतलब 3। ठीक है, अब पहला में क्या है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपको धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह है बौद्ध का। ठीक है ना, बुद्ध जी का। विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासों का अनुशासन संबंधी नियम है। ठीक ना, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध मठ में जो निवासी रहते हैं उनके अनुशासन से संबंधी नियम है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी बौद्ध धर्म की कई ग्रंथ मिलते हैं। जातक
कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। ठीक, इसकी भाषा पाली में है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध की जीवनी है। इसे अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक, आगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक, परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी, जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन इस साहित्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भाषा में मिलते हैं। ठीक, आप समझ पा रहे हैं कि परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। ठीक, जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ओके, और एक है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। ओके, जैन साहित्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक संस्कृत भाषा में मिलते हैं। आचाराग सूत्र से जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों और भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें? आचारांग सूत्र में हमें जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए गए जो भी नियम होते थे और भगवती सूत्र जो होते थे महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यात्रियों का विवरण। ठीक, प्राचीन भारत में कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है। ठीक, प्राचीन भारत के बारे में कई विदेशी यात्री भी ने भी लिखा है। विदेश से जो यात्रा करने आते थे वे भी काफ़ी लिखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के साहित्य में मैगस्थनीज की इंडिका और ह्वेनसांग की सुयुकी एवं अल्बरूनी की तहकीक ए हिंद भारत की खोज प्रमुख है। ठीक है, ये तीनों की एक प्रमुख साहित्य है। कला एवं स्थापत्य। उत्तर वैदिक काल भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उत्तर का जो वैदिक काल रहा, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल भारतीय संस्कृति और विज्ञान के सबसे विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस अवधि में कला और स्थापत्य में भी काफ़ी परिवर्तन हुए, है ना। कला मतलब नाच गान चित्रकला, ये सब सारा चीज़ आ जाएगा। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। ये भारतीय शिल्पकारों का बहुत अद्भुत उदाहरण है कि भारतीय ऐसा बना भी सकते हैं। यह मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 15 साल पहले हुआ। इस पर एक अभिलेख खुदा है जिससे इसके निर्माण काल की जानकारी मिलती है। ठीक, इसमें चंद्र नामक एक शासक का वर्णन है। इसके बारे में चंद्र नामक एक शासक का वर्णन किया गया है। इतिहासकार इस शासक को गुप्त वंश का मानते हैं। चंद्र जो था वो गुप्त वंश का था, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। इमारतें आप देख पा रहे हो, इमारतें कितने अच्छे बनाए जाते थे पहले, है ना। और ये लौह स्तंभ है, कैसा है देख पा रहे हैं। ठीक है, इमारतें भारतीय इतिहास शिल्पकारों की कुशलता के नमूने से भरा पड़ा है। भारतीय इतिहास में शिल्पकारों की कुशलता और नमूने मतलब उदाहरण भरे पड़े। विभिन्न प्रकार के स्तूप मतलब ये जो स्तंभ हैं, मूर्तियाँ, ठीक ना, स्तूप, मंदिर तथा इमारतें इसके उदाहरण हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, ठीक ना। स्तूप के आकार भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक, सभी स्तूपों के अंदर क्या रहता है? एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। देखिए स्तूप क्या होता है? एक ऐसा संरचना होता है जो कि अलग अलग आकार का होता है, लेकिन उसके अंदर एक डिब्बा रखा हुआ होता है और इन डिब्बों में क्या होता है? बुद्ध का या उनके शिष्यों के शरीर का अवशेष, हड्डी, राख, दांत, ये सब होता है वहाँ पर, ठीक ना। और उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी वस्तुएं थे उनकी वो भी वहाँ रखी होती है। ठीक, अब मंदिर। प्राचीन काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। गया का बौद्ध मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, माउंट आबू का तेजपाल मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर तथा तंजौर का शिव मंदिर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये लिखा हुआ है बहुत विशेष रूप से। पहाड़ी को काट कर गुफा के रूप में बनाया जाता था। जैसे कि एक पहाड़ है, ठीक है, उसको काट करके गुफा के रूप में बनाया जाता था। इन गुफाओं में मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। अब मूर्ति और चित्र भी कैसे बनाया जाता था? उन पत्थरों को ही काट कर बनाया जाता था। उस समय उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली प्रचलित थी। मंदिर निर्माण के लिए क्या थी? नागर शैली प्रचलित थी। जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण के लिए द्रविड़ शैली से किया जाता था। ठीक है, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये क्या होता है? ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, नागर शैली और द्रविड़ शैली। ओके, तो देखिए नागर शैली क्या होता है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है जो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक प्रचलित है। ठीक ना। इनकी पहचान कैसे किया जाए कि वो नागर शैली है कि द्रविड़ शैली है? ऊंचे शिखर
मुख्य देवता के लिए गर्भगृह और चारों ओर संलग्न मंडप से होते हैं, जो आधार से लेकर शीर्ष तक चतुकोष्ठनीय होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, ऊंचा शिखर होगा और देवताओं का एक मुख्य ग्रह होगा और चारों ओर से एक जुड़ा हुआ मंडप होती है। ठीक है, और द्रविड़ शैली में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, गोपुरम होता है, विशाल प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सा द्वार होता है। मंदिर का शिखर युक्त पिरामिडा नुमा मुख्य मुख्य टावर जैसा होता है। ठीक ना, विमान मंदिर का जो शिखर युक्त होता है वो एकदम बिल्कुल मुख्य टावर जो बिल्कुल पिरामिड नुमा होता है, पिरामिड जैसा होता है। तथा चार दीवारी से घिरा मंदिर परिसर, जिसमें अक्सर पवित्र जल के निकाय से भी सुसज्जित किया जाता है, जिसमें पवित्र जल से भी पवित्र जल का निकाय से भी क्या किया जाता है, सुसज्जित मतलब सजाया जाता है। ठीक है, आगे द्रविड़ और नागर शैली के बारे में हमने समझ लिया। ओके, अब इसे देखते हैं। यहाँ क्या है, गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, जहाँ देवी देवता की मूर्तियों को रखा जाता है उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक, स्तूप तथा मंदिर का निर्माण कैसे होता था, स्तूप तथा मंदिर का निर्माण कैसे होता था। स्तूप के बारे में हमने जाना कि एक ऐसा जगह होता था जिसमें एक डब्बा होता था और डब्बे में बुद्ध या बुद्ध के शिष्यों की अवशेष होती थी, हड्डियाँ, नाखून और जो भी उनकी शरीर की जो भी अवशेष या कोई सामान जो वे यूज किया करते थे वे सामान होते थे। मंदिर का भी हमने समझ लिया, शैल नागर शैली से बनाया जाता था, द्रविड़ शैली से बनाया जाता था। अब हम लोग समझेंगे स्तूप एवं मंदिर के निर्माण के में कई चरण होते हैं। ठीक है, कई चरण होते हैं। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना एवं खोद कर निकालना होता है। उसके बाद पत्थरों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होता है। पहले तो क्या किया, पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना होता है, फिर उसे खोज निकालना होता है, साथ में उसको निर्धारित स्थान पर पहुंचाना पड़ता है। अब भारी पत्थरों को काट काट कर तराशने की होती थी। ठीक है, अब बारी पत्थरों को काट छाट कर तराशने की होती थी। ठीक है, इसके बाद क्या बारी होती थी, उसको काटने छाटने की। तराशने के क्रम में पत्थरों से खंभों, दीवारों और चौखटों और छतों का आकार बनाया जाता था। तैयार होने पर इन्हें सही जगहों पर लगाया जाता था। इसी कार्य में काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। संभव है कि इन मंदिरों या इमारतों को राजा या रानी ही बनवाते होंगे। मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपहार तथा अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट से इमारत की सजावट की जाती थी। उनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिले हैं। ठीक है, राजा रानियों के नाम खुदे मिले हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है, ये एहोल का दुर्गा मंदिर। ठीक है, और ये उत्तर भारत प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या है, सांची की स्तूप। ठीक ना, सांची का स्तूप। चित्रकला, प्राचीन काल में कारिता को आज भी अजंता एवं एलोरा में देखा जा सकता है। प्राचीन काल की जो चित्रकारिता है वो अभी भी अजंता और एलोरा में देखा जा सकता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। माँ बच्चे और आप समझ सकते हैं, माँ बच्चे एवं बीमार राजकुमारी के चित्र को बेहद कलात्मक रूप से बनाया गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो चित्र है। ठीक है, बनाया गया है। इसे गुप्त काल में तैयार किया गया है। एलोरा गुफा की दीवारों में विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। इन चित्रों को बनाने में जिन रंगों का प्रयोग हुआ था उससे पौधा या खनिजों से बनाया गया था। ठीक है, वो रंग किससे बनाया गया था, पौधा और खनिजों से बनाया गया था। 1500 साल के बाद भी चित्र के रंग चमकदार हैं। समझ सकते हैं कितनी उन लोगों में कला थी। ठीक है, गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण चित्र मशाल की रोशनी में बनवाया गया होगा। ओके, अगला महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर आप देख पा रहे होंगे, है ना। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ का एकास्मिक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें कई मंदिर हैं। ठीक है, इसमें कई मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इसका एक ही विशेषता यही है कि ये एक ही पहाड़ को काट करके कई मंदिर बना दिया गया है। ठीक ना, इसलिए इन्हें एकास्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि एक ही पहाड़ को काटकर कई मंदिर बना दिया गया है, कहा गया है, इसलिए इन्हें एकास्मक कहा गया है। आगे देखते हैं। ईंट से बनी मंदिरों का निर्माण नीचे से आरंभ कर ऊपर की ओर जाता है, लेकिन चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है। ठीक ना, अगर ईंट से बना रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जो पहाड़ों से पत्थरों से बनी होती थी, चट्टानों से, वो ऊपर से नीचे की ओर आती थी। ठीक ना। अब विज्ञान, प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, काफ़ी बढ़ोतरी हुई।
उस काल में लोगों को गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिले, ठीक ना। ओके। छठी सदी में आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की प्रमुख देन है। शून्य और दशमलव का खोज किसने किया है? आर्यभट्ट ने ही किया है। ग्रहों और तारों की स्थिति का पता लगाने वाले वे प्रथम खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री में क्या रहता है? यही पृथ्वी के बारे में, ठीक ना, सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में खगोल शास्त्री थे। तो ग्रहों और तारों की स्थिति का पता लगाने वाले प्रथम खगोलकारी कौन थे? आर्यभट्ट थे, ठीक। और शून्य का और दशमलव का खोज करने वाले भी आर्यभट्ट थे। उन्होंने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के कारणों का वैज्ञानिक तर्क दिया, ठीक, कि क्या होता है वैज्ञानिक तर्क, वो दिया, ना कि अंधविश्वास को फैलाया, है ना। अंधविश्वास जो आज लोगों के मन में फैला हुआ है उसको उसी ने हटाया था, ठीक है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि को मापने की विधि दी। विराहमिहिर ने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा सूर्य के चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य की चक्कर लगाता है, एवं पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाता है। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दिया था। किसने? बहारमिहिर ने, ठीक है। और चंद्रमा और सूर्य का परिक्रमण विधि को भी बताया था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी उपाय बताया था, सूत्र दिया था, ठीक है। अन्य गणितज्ञों ने भी गणित में कई सूत्र दिए। ऐसे लोगों में श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, अपस्तंभ और बौद्धयान का नाम लिया जा सकता है। बौद्धयान ने शुल्ब सूत्र का संकलन किया था, ठीक है। इसमें पाइथागोरियन त्रिक के कई उदाहरण हैं। देखिए इसमें क्या मिलता है? पाइथागोरस त्रिक के कई उदाहरण मिलते हैं। ओके, आगे जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 15, 17 आदि ग्रंथों में लिखा है कि गणित का स्थान दूसरे शास्त्रों से ऊंचा है। गणित का स्थान दूसरे शास्त्रों से क्या है? ऊंचा है। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। लोग स्टील बनाने की कला से परिचित थे। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर खड़ा लौह स्तंभ इसका परिणाम है कि लोग कितने विज्ञान में आगे बढ़ गए थे। इसका आपको उदाहरण लौह स्तंभ मिल जाएगा दिल्ली में जो अभी स्थित है, ठीक है। इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। चिकित्सा शास्त्र में चरक एवं सुश्रुत का नाम प्रमुखता से मिलता है। सुश्रुत भारतीय शैल्य चिकित्सक के जनक माने जाते हैं। जो चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? सुश्रुत माने जाते हैं, ठीक ना। जबकि चरक का संबंध आयुर्वेद से है। वे शैल्य चिकित्सक और ये आयुर्वेद चिकित्सक के क्या है? जनक है। इन दोनों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ क्रमशः चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, ठीक। आयुर्वेद में कई रोगों एवं उसके इलाज का वर्णन है, ठीक है। उसमें इलाज का वर्णन है। तो आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद और आपका शल्क में क्या अंतर होता है, उसे आप समझ। तो देख पा रहे होंगे आप कि शैल्य चिकित्सा मतलब क्या होता है? शैल्य चिकित्सा या सर्जरी भी कह सकते हैं उसको, चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें शारीरिक चोट, रोग और विकारों को ठीक करने के लिए हाथ या यंत्रों द्वारा शरीर के अंदर चीर-फाड़ की जाती है, ठीक है। और आयुर्वेद क्या है? उपचार। यह एक ऐसा आयुर्वेद उपचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्राकृतिक तरीकों का उपयोग है। ये बिना चीर-फाड़ किए, काट-पीट किए बिना यह शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। भले ही इसमें समय ज़्यादा लगता है, ये प्राकृतिक रूप से किया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। जानने योग्य के लिए शब्द क्या क्या है? यात्री को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रैवलर। संस्कृति, कल्चर, चित्रकला, पेंटिंग, स्तंभ, पिलर, मंदिर, टेम्पल, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, विज्ञान, साइंस, प्राचीन, एंशियंट, इमारत, बिल्डिंग, ये सब कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग झारखंड की स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। स्थापत्य कला के अवशेष झारखंड में स्थापत्य कला का जो अवशेष है, उसका जो सबूत है वो झारखंड में असुर टीला मंदिर मूर्तिकला व राजमहल के रूप में है, ठीक है। असुरों के टीले आदिवासी के देव स्थान थे, ठीक ना। इन असुर टीलों में तमाड़ के बूढ़ा डीह का टीला प्रसिद्ध है। मंदिर के रूप में स्थापत्य कला के जो अवशेष मिले हैं उनमें कुछ प्रसिद्ध मंदिर अग्रलिखित हैं, जैसे कि हपा मुनि का मंदिर गुमला के घाघरा प्रखंड में गम्हरिया में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में है, देवड़ी मंदिर जो कि तमाड़ रांची में है, रजरप्पा मंदिर जो कि रामगढ़ में है, सूर्य मंदिर जो कि बुंडू रांची में है, ठीक ना। आगे देखिए, जैन एवं बौद्ध के स्थापत्य ठीक है ना। जैन एवं बौद्ध के स्थापत्य कला के नमूने भी झारखंड में के क्षेत्रों में मिले हैं, जिसमें लातेहार में तांबा
पहाड़ी पर बुद्ध की अनेक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाकी में भी संगमरमर पत्थर द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। पलामू किले के द्वार में भी बुद्ध की प्राचीन समाधिस्थ प्रतिमा स्थित है। सिंहभूम के वेणुसागर में जैन मंदिर का अवशेष मिला है। किला एवं राजमहल के रूप में डोईसा के राजमहल, पालकोट का महल, तिमिल का किला, पलामू का किला, नागफेनी का किला और रातू का किला झारखंड के स्थापत्य कला के प्रमुख नमूने हैं, उदाहरण हैं, ठीक ना। इनमें इनमें क्या दिखाया जाता है? इनमें आप देख सकते हैं कि क्या है, इनमें कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए। इनमें चेर शासकों द्वारा निर्मित पलामू किला काफ़ी महत्वपूर्ण है। चेर शासक द्वारा जो पलामू में एक किला बनाया गया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस किले में नए किले का नागपुर दरवाज़ा दर्शनीय है। इसी महल में झारखंड का सबसे पुराना मस्जिद भी स्थित है, ठीक है। और जो 2 गुंबदों वाली मस्जिद है जिसे सूबेदार दाऊद खां ने बनवाया था। इस पुराने किले में 1.5 किलोमीटर की परिधि में एक आयताकार संरचना भी है, ठीक। आगे अब हम लोग अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप मतलब क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये जानना है आपको। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ टीला होता है। अगला प्रश्न क्या है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। लौह स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है, कुतुब मीनार में, है ना। और खालिस्तान मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। किसमें? चित्रकला में, ठीक ना। चित्रकला में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है, ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, हाँ यहाँ चित्रकला में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारे, सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है। आर्यभट्ट क्या पुस्तक लिखे हैं? आर्यभट्टयम, ठीक है। स्तूप जो है वो टीला कहा जाता है उसको। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? उसमें से हमें कई राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और आपको राजाओं के साथ साथ आपको कर्मकांड के नियम क्या थे वो सब पता चलता है, ठीक है। लौह स्तंभ की 2 विशेषताएं लिखिए। लौह स्तंभ की क्या 2 विशेषताएं हैं? वे बहुत वजन है, ठीक ना। लगभग ये 3 से 4 टन है, फिर 7.2 मीटर ऊंचा है, साथ में अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। यही एक इसकी विशेषता है। ओके, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाए जाने वाले स्तूपों में सामान्यतः उल्लेख कीजिए। पाए जाने वाले जो स्तूप होते हैं उसमें क्या मिलते हैं? ज़्यादातर बुद्ध के शिष्यों का अवशेष मिलता है, ठीक है ना। हड्डी, नाखून ये सब मिलते हैं, ठीक है। आगे स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। एक था आर्यभट्टयम और एक था आपके जो एक लिखे थे सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट द्वारा रचित कुछ स्रोतों के अनुसार लॉर्ड देव द्वारा संशोधित है, ठीक है ना। एक है आर्यभट्टयम और एक सूर्य सिद्धांत, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला पेज में जाना होगा हमें। क्या है प्रश्न कि आइए चर्चा करें। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास की चर्चा कीजिए। प्राचीन भारत में जो भाषा और साहित्य में जो विकास हुआ उस पर चर्चा करना है, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में राजा का क्या भूमिका रही होगी? बहुत भूमिका रही होगी, है ना। वे अपनी धन दिया करते थे होंगे, ठीक ना, क्योंकि किसानों के पास तो खुद अपने वैसे किसान से ही कर लेकर के वे वहाँ दिया करते थे। यहाँ मान सकते हैं कि सभी की भूमिका होती थी। ओके, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास, ठीक है। वैदिक काल, सूत्र काल, महाकाव्य काल और शास्त्रीय संस्कृत काल, ठीक है। सबसे पहले वैदिक काल था जिसमें सबसे पहले क्या था? ऋग्वेद था। फिर क्या आया? उपनिषद, जो कि 108 जिसमें थे, और साथ में उसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत। फिर आपका आया पुराण आया, फिर आपके नहीं पहले आए महाकाव्य जो कि रामायण महाभारत, फिर पुराण आए, ये सब है, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि क्या भूमिका होती थी? वे धार्मिक संरक्षण, राजाओं के देवताओं के प्रति अपनी भक्ति और धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें वे दैवीय आशीर्वाद और प्रज्ञा का समर्थन प्राप्त होता था, ठीक ना। शक्ति एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक था, आर्थिक और सामाजिक केंद्र बन चुका था, ठीक है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों जैसे कि दान, व्यापार और सामाजिक जीवन, त्यौहार, शिक्षा के केंद्र भी थे। राजाओं ने इन मंदिरों को भूमि, धन और अन्य संसाधन प्रदान करके उनके विकास में योगदान भी दिया था, ठीक है।
और क्या था, कला और वस्तुकला का प्रोत्साहन भी था। ऐसे ऐसे कला वहाँ प्रदर्शित किया जाता था मंदिरों में, ठीक ना। और सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ रहती थी, सामाजिक व्यवस्था सही रहती थी, लोग मंदिर जाया करते थे, ठीक है, एक साथ मिल करके कर्मकांड पूजा अर्चन किया करते थे। किन्हीं 5 अन्य प्राचीन मंदिरों की सूची बनाइए, उनके द्वारा दो उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। अगला जो छठा प्रश्न है ये है, ठीक। इस पाठ में कुछ प्राचीन मंदिरों का नाम दिया गया है, इनके अतिरिक्त उसके अलावा किन्हीं 5 अन्य मंदिरों की सूची तैयार करें और उनके बारे में 2-2 वाक्य आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। यह 13वीं शताब्दी में निर्मित एक भव्य सूर्य मंदिर है, जिसे रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए भी हैं। यह अपनी अद्भुत वास्तुकला एवं विस्तृत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ये जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। यह बोध गया में स्थित एक प्राचीन पुराना बौद्ध मंदिर है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और उसकी वास्तुकला गुप्त काल में हुई थी, ठीक है, गुप्त काल में की गई थी। ओके, क्लियर है। गुप्त काल की है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों का एक परिसर है, जिसमें कैलाश मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है, लिखा हुआ है। आगे, यहाँ 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्या है, खजुराहो मंदिर समूह। यह मध्य प्रदेश में 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों का एक समूह है, जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और क्या है, बुद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। यह तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तंजावुर में स्थित है। एक विशाल शिव मंदिर है, जिसे चोल राजा राज प्रथम ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यह एक द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक शानदार उपहार है, ठीक है। इसका विमान मतलब टावर दुनिया का सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, ठीक है। ये जो मंदिर है, इसका जो टावर है, ऊंचाई है, बृहदेश्वर मंदिर का जो ऊंचाई है वो कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा है, ठीक ना। यदि आप चाहते हैं कि बेहतर जीवन जीना, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़िए, ठीक ना। यदि कुछ भी समस्या आती है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आचार्य प्रशांत ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।